स्वागत है इस चैनल पे आपका। और बेहतरीन आज एक क्वेश्चंस के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज का क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए, आइए इस प्रश्न को कैसे करेंगे तो समझिए। देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु 16.2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो आदमी को 1533 रुपए अधिक प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले यदि एक वस्तु को यानी कि कोई वस्तु है जिसको पहले कैसे बेचा गया तो 16.2/3% हानि पे बेचा गया, तो हम इसके लिए क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। यदि एक वस्तु 16.2/3% हानि के बजाय अब वो उसको कैसे बेचना शुरू कर दिया तो 12.5% के लाभ पर यहां पर बेच दिया जाता है, तो आदमी को जो है तो आदमी 1533 रुपए अधिक प्राप्त करता है। नॉर्मल सा बात है कि अगर वो किसी राशि पर बेच रहा होगा, मतलब नहीं पता कि कितनी राशि पर बेच रहा है, ठीक है, तो वहां पे कितनी राशि है कोई आइडिया नहीं, तो एक वस्तु को इतना के बजाय 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसको 1533 प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इतना क्यों प्राप्त होता है, यानी कि ये 16.2/3% का जो हानि है वो 12.5% के लाभ में क्यों बदल जाता है। तो ये बदलने का रीजन क्या है, 1533 रुपए वह अधिक प्राप्त करता है। बात समझ में आया, 1533 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो ये 16.2/3% की जो आपकी हानि है वो 12.1/2 या 12.5% पे यहां पे देखनी है। अब देखिए, आपको क्या करना होता है, अगर सिंपल डेटा रहता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपको अब परसेंटेज का कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे 16.2/3% का वैल्यू आप याद रखेंगे 1/6 होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। और 12.5% की अगर वैल्यू की बात करें तो ये होता है 1/8। ये दो वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अब हम करें कैसे क्वेश्चंस को इजी कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा अगर आप सही तरीके से इस क्वेश्चन को ना कर पाए। तो एक हम ऐसा क्रय मूल्य इसके अंदर मानते हैं, देखिए आप ध्यान से, ऐसा क्रय मूल्य मानते हैं जो 6 से भी कट जाए और वो 8 से भी कट जाए। आप जानते हैं कि इसके अंदर हम अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम क्रय मूल्य को 100 मान लिए, ध्यान से समझेंगे, 100 मान लिए तो इसका 16.2/3 निकालना यानी 1/6 निकालना बहुत कठिन होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। और फिर इसका 1/8 निकालेंगे तो फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो कैलकुलेशन को पॉइंट से मानने के लिए हम x भी मान सकते हैं। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम थोड़ा इसमें इस्तेमाल करते हैं क्या कि फ्रैक्शन वैल्यू को थोड़ा यहाँ पे इजी करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम क्रय मूल्य को मानना चाहते हैं तो क्रय मूल्य हम अपने मन से मान सकते हैं। क्रय मूल्य को x रख सकते हैं, y रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन x 100 भी रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा वहां पर चीज होना चाहिए कि हम बहुत आसानी से पिक आउट कर ले क्वेश्चन को और इजीली डन हो जाए। तो सीपी को हम यहां से क्या कर लेते हैं, 8 और 6 के एलसीएम को मान लेते हैं, यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं सीपी जो 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, आपको ये बात पता है, तो यानी 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में 24 आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 16.2/3 का वैल्यू आप देखते होंगे कि 1/6, तो ये 24 का अगर आप 1/6 निकालेंगे तो 4 रुपए की हानि यानी 4 यूनिट की हानि दिखा गई, यानी पहले केस में 4 यूनिट की हानि है। आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम दूसरे तर्ज पे निकालें, यहाँ के 1/8 निकालें तो 24 का 1/8 निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 3 का लाभ में बदल जाता है। तो हम अल्टीमेटली इस बात को कह सकते हैं, हम ऐसा ना बोल के कि 16.2/3% की हानि 12.5% के लाभ में बदल गई, हम बोलेंगे यहाँ पे कि 4 यूनिट की जो हानि है वो 3 के लाभ में बदल गई। और ये क्यों हुआ, तो 1533 बढ़ने के कारण, यानी कि कहीं ना कहीं 1533 रुपया क्या है, इसका डिफरेंस है। यानी कि पहले मान लेते हैं x में होगा तो अब 1533 ज्यादा होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेके चले तो यही 1533 दिया हुआ है, तो हम 1533 को यहां रख देते हैं। और डिफरेंस का मतलब होता है कितना है, यहां पर देखिएगा, इसका डिफरेंस निकालने में बहुत लोग गलत कर देते हैं। 3 में से 4 घटाना है तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 3 में से -4 घटेगा, तो ये कितना बन जाएगा, आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 = बन जाएगा कितना, 7। तो आप कह सकते हैं ना
कि इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया 7। अब आप काट के देखेंगे इसको, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 का 7 और 9 सत्ते 63, ठीक है। तो 219 एक यूनिट का वैल्यू जो आपके सामने निकल के आया है वो 219 है। लेकिन आपसे क्रैमुल पूछा गया है और क्रैमुल को आपने माना था 24, और 24 को 219 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आप ध्यान से कि गुना करने के बाद जो है 9 चौके 36, ये दोनों तो वैसे ही चला गया। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, तो गुना जब आप करेंगे तो आप ए नंबर ऑप्शन को पाएंगे और यही जो है वो हमारा उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो आपने पूरा एक्सप्लेनेशन ठीक तरीके से देखा होगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को बनाने के बाद ऐसे सर्च करके क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।